नमस्कार बहनों और स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको वृद्धि निगरानी पंजी यानी कि बच्चों की वजन लंबाई पंजी भरना सिखाऊंगी। इस पंजी में मैं आपको 0 से 6 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं की सही वजन भरना सिखाऊंगी, क्योंकि यदि इस पंजी को हम सही तरीके से भर लेंगे तो हमारी पंजी भी तैयार रहेगी और सबसे जरूरी पोषण ट्रैकर। इस पंजी के माध्यम से ही हम अपने पोषण ट्रैकर में बच्चों की सही वजन और लंबाई भर सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पोषण ट्रैकर में बच्चे की भरी गई वजन लंबाई से बच्चे लाल में या भूरे में और बहुत कम ही बच्चे हरे वाले में आते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 0 से 6 वर्ष के बच्चों की सही वजन और लंबाई भरना सिखाऊंगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम कि सभी पंजियों की भांति इस पंजी को भी अपने एलएस के द्वारा प्रमाणित करा लेनी है। और इस पंजी को बनाने के लिए आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। बच्चों के वजन की जानकारी 0 से 6 वर्ष यानी कि 72 माह। जब 72 माह का बच्चा हो जाता है तो वे 6 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं। WHO के नए विकास चार्ट पर आधारित बच्चे का क्रमांक, आपको यहाँ से क्रमांक लिख देना है। फिर परिवार संख्या, आप कितने परिवार संख्या घर में गई हैं उतना आपको परिवार संख्या लिख देनी है। फिर परिवार में क्रम संख्या, जिस घर में गई है उस घर में कितने परिवार संख्या पे बच्चों का नाम है उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखनी है। बच्चे का नाम, फिर बच्चे का नाम लिख देनी है। उसके बाद जन्म तिथि, फिर यहाँ जन्म तिथि लिखनी है। उसके बाद आयु और वजन, फिर यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्टिंग माह, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि मार्च से जब आप शुरू करेंगी तो फिर यहाँ मार्च में आकर खत्म होगा। पूरा 1 साल का डाटा आपको इसमें भर देनी है। पहली पंक्ति में आयु एवं वजन दर्ज करें और दूसरी पंक्ति में लंबाई एवं ग्रेड दर्ज करें। यहाँ 2 बातें आपको समझने वाली है कि पहली पंक्ति में आपको क्या दर्ज करना है तो वजन, और दूसरी पंक्ति में आपको यहाँ लिखा हुआ है कि लंबाई। फिर ग्रेड, आपको यहाँ आयु, वजन, लंबाई और ग्रेड, यानी कि 4 ऑप्शन आपको यहाँ भरने हैं। तो देखिए मार्च लिखा हुआ है, मार्च में देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बच्चे की वजन और बच्चे की आयु, फिर बच्चे की लंबाई और ग्रेड, यानी कि 4 ऑप्शन आपको भर देनी है। इतना बात तो आप सिंपल में समझ ही गई होंगी। उसके बाद आपको कैसे भरना है, चलिए मैं एक बच्चे को भर के आपको दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ 1 से शुरू कर लेनी है, 1 नंबर, फिर यहाँ 2 नंबर, फिर 3, इस प्रकार से आपको नंबर डाल देनी है। फिर परिवार संख्या, तो मैं सर्वे के अनुसार 35 वाले परिवार संख्या घर में गई और उस घर में बच्चे का नाम कितने नंबर पे है तो मैंने यहाँ बच्चे का नाम रूही कुमारी लिख दी। तो रूही कुमारी की जन्म तिथि है 7/8/2023। तो यह रूही कुमारी 7/8/2023 की है। तो 8 9 10 11 12 जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि यह बच्ची 1 साल 7 माह की हो गई। तो मैंने यहाँ इसकी वजन 8 kg 500 लिख दी। उसके बाद यहाँ बच्ची का लंबाई, तो बच्ची की लंबाई यहाँ 76.2 लिख दी। बहुत छोटा है इसीलिए यहाँ छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो 76.2। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है कि यह बच्ची येलो में है या ग्रीन में है या रेड में है, उसका ऑप्शन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यह बच्ची ग्रीन में है तो मैंने यहाँ जी लिख दी। तो सबसे पहले आपको समझना यहाँ है कि पहली पंक्ति में आयु, आप यहाँ देख सकती हैं कि आयु, फिर यहाँ वजन, उसके बाद लिखा हुआ है लंबाई, फिर ग्रेड।
तो मैंने पहली पंक्ति में इसकी आयु लिख दी कि 1 वर्ष 7 माह की यह बच्ची हो गई। उसके बाद वजन, फिर मैंने यहाँ वजन लिख दी। फिर लंबाई, यहाँ मैंने इस बच्ची की लंबाई लिख दी। उसके बाद आपको यहाँ ग्रेड लिखना है। फिर यह बच्ची ग्रीन में है तो मैंने यहाँ जी लिख दी। यदि यह बच्ची येलो में रहती तो फिर आपको यहाँ येलो लिखना है, और रेड में रहेगी तो आपको ग्रोथ चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ एल लिख देना है। इस प्रकार से आप किसी भी बच्चे का यहाँ वजन लंबाई लिख सकती हैं। तो इस प्रकार से आप 0 से 6 वर्ष के सभी अपने पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का वजन, लंबाई और ग्रेड यानी कि सब ऑप्शन आपको भर देनी है। यदि आपके परियोजना में वजन मशीन ठीक है तो आप अपने वजन मशीन से ही बच्चे का वजन लंबाई कीजिएगा। तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताई थी कि आपको 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सही वजन और सही लंबाई भरना बताऊंगी। तो यदि आपके पास वजन और लंबाई मशीन है तो आप उसके द्वारा ही बच्चे का वजन और लंबाई नाप करके कीजिएगा। और यदि मशीन खराब है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे आप 0 से 6 वर्ष के बच्चों का यानी कि बालक और बालिका दोनों का वजन लंबाई सही तरीके से कर लेंगे। तो अब मैं आपको एक किताब के माध्यम से 0 से 6 वर्ष के बालक और बालिकाओं दोनों की वजन और लंबाई भरना सिखाऊंगी। आप यहाँ देख सकती हैं कि उम्र, बालकों की औसत लंबाई, बालिकाओं की औसत लंबाई, फिर यहाँ बालकों का औसत वजन और बालिकाओं का औसत वजन। यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में बालक का वजन लंबाई और एक में बालिका का वजन लंबाई। जन्म के समय यानी कि जब बच्चा जन्म होता है उस समय बालक का वजन कितना होना चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस किताब के माध्यम से मिल जाएंगी। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि यदि आपके पास वजन और लंबाई मशीन सही है तो आप उसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में आप अपने जिले और राज्य का नाम जरूर लिखिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।